हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली अनुज ने अनुपमा की मांग भर दी है। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मजेदार होगी। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि अब आगे क्या होगा, अनुपमा का रिएक्शन क्या होगा, बाकी सभी घर वाले क्या कहेंगे। भाई सब भर भर की कहानी, साथ ही में बाकी इंटेंशन क्या थे जो मैंने आपको कल बताई थी, वो सारी चीजों की जानकारी, साथ ही में आगे आने वाले पूरी वीक की कहानी मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुज यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाकी किचकिच से। सभी घर वाले, साथ में वनराज, और सभी ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है अनुज को कि अनुज की आखिरी घड़ी आ जाती है। वो सोचता है कि हे भगवान, अब कुछ भी नहीं होगा, अब मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन क्या होता है कि दिवाली धमाके की तरह फटाके नहीं फूटते भाई, सब बम विस्फोट हो जाता है पूरी तरीके से। अनुज पागलों की तरह अनुपमा की मांग भर देता है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत सही है। हालांकि ऐसा होना चाहिए था, यानी कि शादी हो चुकी है अब अनुज और अनुपमा की, जी हाँ, ये सारी चीजें हो गई है। लेकिन आगे क्या होगा, कहानी इतनी आसानी से हो जाए तो बात ही क्या, यानी कि कहानी में मोड़ आएगा, यू टर्न आएगा, किस तरीके से आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बा ने सिंदूर वाला ड्रामा क्यों खेला था। असल में बा की चाल ये थी कि बा को कारखाने पर कब्जा करना है, और कारखाने पर कब्जे की वजह से उसने सोचा कि इन दोनों को अगर मैं बेइज्जत करूंगी ना तो अनुज यहाँ पर मुझे कारखाना दे देगा, सारी चीजें हो जाएगी पूरी तरीके से। वो कारखाने को भी अपने अंडर में करना चाहती है। काव्या इन सभी चीजों के पीछे मास्टरमाइंड है, लेकिन काव्या का मास्टरमाइंड धरा का धरा रह गया जब अनुज ने ऐसी वाली हरकतें कर दी। जी हाँ, यहाँ पर सभी लोग चौंक गए हैं, आगे क्या होगा। साथ ही में दूसरी तरफ वनराज को नहीं पता कि घर में ये कांड हो चुका है, पूरी तरीके से सारी चीजें बदल गई। वनराज जैसे वापस आएगा तब उसको कैसे पता चलेगा। बेचारे की रातों की नींदें उड़ी हुई है, वहां सूरत में क्या कर रहा है, बेचारे को खुद की सूरत देखने लायक बनेगी। जी हाँ, यहाँ पर वनराज को जैसे ही पता चलेगा सभी चीजों के बारे में, वनराज बावला हो जाएगा। और आप समझ सकते हो कि इतने दिनों तक जो उंगली उठा रहा था, वनराज के दिल में अनुपमा के लिए कुछ कुछ है। और वो कुछ कुछ जब इस तरीके से सामने आएगा ना भाई साहब, कि अनुज ने यहाँ अनुपमा से शादी कर ली, दोनों हमसफर बन चुके हैं, तो वनराज के दिल पे तो भाई साहब काटो तो खून ना निकले उसके अंदर से, ऐसी वाली हालत हो जाती है वनराज की। वनराज पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। फिर से यहाँ पर नया तमाशा क्रिएट होगा। शादी के बाद की कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यानी कि बाद की कहानी में सारा मजा है, उसमें ही सारा सस्पेंस है। पहले की कहानी तो इतनी आसानी से हो गई, लेकिन बाद में एक एक पल यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरेगा। तो सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। यानी कि वनराज इस तरीके से, एक तो वनराज को पहले अनुपमा की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बा और वनराज फिर से काव्या की वजह से भी यहाँ सदमे में आएंगे, क्योंकि काव्या को पता है कि अनुपमा तो चली गई, उसकी तो लाइफ सेट होगी। भाई साहब मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं भी तो भाई साहब यहाँ पर अधर चूल में लटकी हुई हूँ, मुझे भी तो कोई संभालो। वही सारी चीजें होगी। काव्या घर बेचने वाला सारा काम करने वाली है, बा और सभी लोग यहाँ पर रोड पर आ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही रोड पर आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आखिरकार अनुपमा को इस तरीके से परेशान करने का मतलब क्या था। हाँ, यानी कि सबसे अच्छी बहू तो उनकी अनुपमा थी, बहू भी खो दी, साथ ही में उन्होंने यहाँ पर सारी चीजें खो दी, घर भी खो दिया। अब उनके हाथ में क्या बचा, बिल्कुल भिखारियों की तरफ कटोरा लेके रोड पर आ जाते हैं सारी चीजें। जी हाँ, और उनके साथ होना भी यही चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अनुपमा के साथ किया है ना, बस उनके साथ यही होना चाहिए। और ये होगा, देखने में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। साथ ही में पूरे वीक में मैं आपको बता दूं कि ये कहानी चलती रहेगी। वनराज आएगा, काव्या इस तरीके से फ्रॉड करेगी, पूरे वीक में आपको इन्हीं चीजों के बीच में घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा। साथ में आगे आने वाले दिन सस्पेंस से भरे भी होगी। आखिरकार अनुज का यहाँ सपोर्ट भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ नाराज भी होती है। सबसे बड़ी तो अनुपमा यहाँ सदमे में आ जाती है कि अनुज ये क्या कर दिया तुमने, दोस्त तो मान लिया लेकिन अब पति कैसे मानूं मैं तुम्हें। ये सारी चीजें अनुपमा, आप समझ सकते हो, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है अनुपमा। यहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली से तो बिलोंग करती है, साथ ही में उसकी जो मानसिकता है वो भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है भाई साहब। वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, वो सिर्फ यहाँ पर चाहती है कि उसने जिससे प्यार किया, ठीक है, वो बच्चों की माँ है और उसे बस अपनी मर्यादा में रहना है। अब ये मर्यादा से बाहर का काम जब होगा ना, तो अनुपमा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएगी, साथ ही में बड़ा वाला एक्शन लेने वाली। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस वीक को देखने के लिए, साथ ही में अब अनुपमा की स्टोरी को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, आपको ये सारी चीजें कैसी लगी, मजा आया नहीं आएगा आपको, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।